हाँ जी, कुंडली खुल गई आपकी। 30/10/1965 है ना। 30/10/1965। 1:55 हाँ, 1:55। मॉर्निंग में आएगा फिर। हाँ, मॉर्निंग में ही है। हाँ, तो सिंह लगन की कुंडली है और धनु राशि है आपकी। भूपेंद्र नाम निकलता था, जन्म का नाम। भूपेंद्र। जन्म का नाम भूपेंद्र था आपका। चांदी के पायों में जन्म है। ठीक है। अब गुरु की दशा में हो आप 30/8/2023 से 30/8/2039 तक, और वर्तमान में 17/10/2025 तक गुरु चले हुए हैं। ठीक है, गुरु में गुरु चल रहे हैं। अब यहाँ से जो बात देखते हैं कि एक तो है ना सूर्य, यहाँ से आ गया आपका सूर्य, नीच राशि का हो गया आपका, और गुरु हो गया शत्रु राशि में। ठीक है, तो आपने अपने वर्किंग को बढ़ाने के लिए ना, तो एक तो जो मैंने आपको बोला था, बस चने की दाल, वो तो चल रही है, और गुड़, दो चीज चल रही है। 2 चीज़ चल रही है, इन दोनों को बंद कर दो। अच्छा, बंद कर रहे हैं। हाँ, बस बंद कर दो अब इनको। ये अब चलानी नहीं है। अब ये चलाओगे नहीं आप। ठीक है। ठीक है जी। अब आपकी कुंडली में जो बाधक ग्रह है ना, अगर हम देखते हो शनि है, तो शनि अगर जो बाधक ग्रह बनता है कुंडली में, तो उसका आपने दान करना है। शनि से रिलेटेड दान करना अब आपने। जैसे। जैसे लोहे का दान कर सकते हो, काली उड़द का दान कर सकते हो, काले कपड़े का दान कर सकते हो, चप्पलों का दान कर सकते हो। ठीक है, ये तेल का दान कर सकते हो, तिल का दान कर सकते हो। ये शनि मंदिर में दान करके आना आपने। जो शनि की जो मंदिर होता है जहाँ, वहाँ दान करना आपने। बैठे रहते हैं वहाँ आदमी, शनि मंदिर में आप दान दे दो। थोड़ा सा ये बाधक ग्रह है आपकी कुंडली में। अब बाधक ग्रह को दान के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। कि दान अगर जो उसके नाम का दान चला जाएगा, तो वो शरारतें कम करेगा, वो दबना स्टार्ट हो जाएगा, और शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका रिवर्ट नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि क्योंकि आगे उसकी दशा आ रही है नेक्स्ट ईयर, तो और ये 3 साल के लिए आएंगे, तो बाधक ग्रह बन रहा है, तो फिर उस बाधक ग्रह का इलाज यही है कि भाई आप उसका दान करो, उसको छेड़ो मत। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपके जन्म से इष्ट देव हनुमान जी हैं। ठीक है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ते क्या? कभी कभी पढ़ लेता हूँ, डेली तो नहीं पढ़ता। डेली पढ़ लो, ऑफिस पर जाया करो, डेली पढ़ लो आप ऑफिस पर जब पहुँचते हो। ठीक है। ठीक है ना। और आपके 3 रत्न बनते हैं। जीवन रत्न है माणिक्य, भाग्य रत्न है मूंगा, और कारक रत्न है पुखराज। डाले हैं कभी ये? पहले, काफी पहले। कितने दिन पहले? हो गए, भूल भी गई हो तो चलो। पुखराज भी डाला है, मानक भी डाला है, और मानक नहीं ध्यान मेरे को डाला हो कभी। वो तीसरा कौन सा बताया आपने? पन्ना तो डाला है। पन्ना तो बनता ही नहीं ना आपका, पन्ना तो है नहीं ना रत्न आपका। मैंने पुखराज तो डाला है, मानक भी डाला है। पुखराज, माणिक्य और मूंगा 3 रत्न बनते हैं आपके। ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि डाला हो कभी। अगर जो लगन कुंडली से देखते हैं तो योग कारक ग्रह सूर्य मंगल गुरु हैं, और जन्म कुंडली से देखते हैं तो केतु राहु चंद्र है। ठीक है। अब करंट में हम देखें, अगर जो जन्म कुंडली से देखते हैं तो गुरु मार्ग आता है। ठीक है। अगर जो लगन से देखते हैं तो गुरु योग कारक आता है। अब यहाँ से देखते हैं कि आपने करना क्या है। इसके बल कितने आ रहे हैं ग्रह दशा में? बल आते हैं गुरु महाराज जी के वर्तमान में आ रहे हैं 84%, और शुक्र के आ रहे हैं 73, और मंगल के आ रहे हैं 59। हनुमान चालीसा तो आप डेली पढ़ोगे? ठीक
ठीक है। इसकी आदत डालो सुबह मॉर्निंग में जब भी नहाओ ना आप। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और यहाँ से देखें, अच्छा एक ये बताओ, ये मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में भी कर सकते हैं? इवनिंग में कर लो। देखो इवनिंग में मॉर्निंग में तो मैं कर ही लूंगा, मगर इवनिंग में भी कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं, 2 बार हो जाएंगी। अगर तो इजी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर लो। अगर तो कोई दिक्कत नहीं होती हो ना तो कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और है ना, हनुमान जी का प्रसाद बांटते हो? कभी कभार। भैया बांटा करो, क्योंकि तुम्हारे है ना एक्चुअल में क्या, तुम्हारे इष्ट देव हैं जन्म कुंडली से। वैसे तो देखो जो मानना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो क्योंकि देखो आपकी कुंडली में जो व्यापार की दृष्टि आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आता है, लोहे का काम आता है, कोई फैक्ट्री आती है, कोई पेट्रोल पंप का भी काम आता है, शराब का भी काम आता है, ठीक है, और जुए से भी लाभ आता है। हालांकि करना नहीं चाहिए, इससे भी लाभ आता है। वैसे ये करना नहीं चाहिए, ये गलत काम होता है। जैसे आदमी गलत तरीके से धन कमाता है जुए वगैरह से, इससे भी लाभ दिखाई देता है, पर ये काम करना नहीं चाहिए। कहने मतलब है ये काम गलत ही हो माना जाता है व्यापारिक दृष्टि से। जैसे पेट्रोल पंप है, शराब का काम है, मोबिल ऑयल का काम है आपका, ठीक है, बिजली से रिलेटेड काम है, कोई फैक्ट्री है, कोई लोहे का काम है। तो ये अगर जो कार्य आप करते हो तो आप इसमें है ना सफल होने की संभावना बन जाती है बिजनेस पॉइंट से, क्योंकि दशम वृष राशि उदित हो रही है, तो इसके स्वामी शुक्र हैं, राहु भी दशम भाव में स्थित है। तो वृष राशि जो भूमि, रोड़ी बुजुर्ग का भी बताया था मेरे को किसी ने। हाँ तो वो लोहे से उसी का तो काम आ रहा है ना, क्योंकि वृष राशि में भूमि तत्व आ गया ना, राहु वायु तत्व है। तो ये दोनों तत्व को अगर जो श्रम साध्य और बौद्धिक क्रिया मिला दी जाए तो फिर आपका ये कार्य बन जाता है। तो आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी का भी जो काम कर रहे हैं, ये भी उसी के उसमें क्रय विक्रय का जो काम आता है, सेल परचेज का, निर्माण संबंधी जो ये होते हैं, इसमें भी आपका कार्य बनता है। तो जो प्रॉपर्टी की लाइन है ना, ये भी बनती है आपकी। अब फिलहाल तो शनि का दान, हाँ, शनि का दान और हनुमान चालीसा, क्योंकि आपके शनि है ना ये थोड़े बाधक बनते हैं, वक्री हैं, बाधक हैं, क्योंकि कन्या ये होगी, कन्या लगन की कुंडली होगी, सिंह लगन की कुंडली होगी आपकी। तो सिंह लगन की कुंडली में शनि बाधक हो जाते हैं। तो बाधक ग्रह क्या होगा कि वो आपके कार्य को सिरे नहीं चढ़ने देगा। अब उस बाधक ग्रह का करना क्या है कि भाई बिल्कुल ही उसको डाउन कर देते हैं, क्योंकि शरारतें अगर जो इनको हम इनकी पूजा पाठ करवाएंगे तो ये और बली होते चले जाएंगे, और फिर जो आदमी डिस्टर्बेंस कर रहा है जो प्लैनेट्स, तो और ज़्यादा कर देगा। तो इसलिए उनको नीचे डाउन मारना पड़ता है। डाउन मारने के लिए क्या कि इनका दान जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर जो इनको दान इनका समय समय पर जाता रहा, इनका थोड़ा सा, और शनि का कोई छल्ला वल्ला कोई वो चीज़ नहीं डालनी, ठीक है। और ना ही हम सूर्य को छेड़ रहे हैं, ठीक है। शनि आपका 17.18 का है, मूल नक्षत्र में है। तो आप इसको इस दान वाली प्रक्रिया को अपनाओ, ठीक है ना। इसके पीछे लग जाओ दान के। सैटरडे और हनुमान चालीसा का पाठ करना। चप्पल है, कपड़ा है काला, हाँ, काला कपड़ा है, तिल है, तेल है, दान देना बस। लो आपने शनि मंदिर में चढ़ाना मत, ये कभी जाके चढ़ाया हो। ये बाहर जो बैठे रहते हैं वो मांगने वाले, उनको देना है। हाँ, उनको दे देना, या रखिए आना, आप मूर्ति पे नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। और ये रास्ता खुल जाएगा। हर एक आधा कोई है ना अपना यार दोस्त हो, कोई मूंगे का ये वो बनवा लो आप। कभी कोई जुगाड़ भी नहीं है, बादिया का पहला नहीं जा, और बढ़िया का जुगाड़ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, चांदी में मूंगा मैं दूंगा, मैं आपको जब वो कोई व्यवस्था वैसे घूमेगी ना तब देख लेंगे, मैं दे दूंगा आपको, समझ रहे हो। वो काम कर जाएगा, ओरिजिनल चीज़ रखी है मेरे पास, मैं दे दूंगा। और उस टाइम देखेंगे आगे चल के, उसको डालो तो
हो सकता है कि उसके डालने के तुरंत बाद कार्रवाई संपन्न हो जाए, मानो। हेलो, नहीं शायद मूंगा चांदी में पहना जावा है क्या? देखो, कोई भी चीज़ जैसे नीलम चांदी में डलता है, कोई भी चीज़ अगर जो आपने डालनी है ना, तो उसके बेस होते हैं। मूंगा चांदी में डालोगे, थोड़ा स्वभाव ठंडा रहेगा, चंद्रमा और मंगल का एक योग हो जाएगा हल्का सा, क्योंकि वैसे तो सोने में डलवाते हैं लोग मूंगे को, मानो, या पंच धातु में डलवा लो, 5 धातु में डल जाता है। राज और वो तो मैंने मानक तो है सोने में डलवाए थे। हाँ, सोने में डलते हैं, मतलब एक्चुअल में क्या है कि भाई पंच धातु में डल जाएगा। चांदी में थोड़ा सा नुआ कि थोड़ा सा मान लो किसी का गर्म स्वभाव है तो हल्का फुल्का वो चांदी में डलवा दिया, नहीं तो पंच धातु में डलता है या सोने में डलता है। गुरु और मंगल का योग हो जाता है ना, है जी। मेरा तो स्वभाव वैसे गर्म है। हाँ, तो इसलिए चांदी में कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा चांदी में डाल देंगे, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कि भाई मूंगा करने काम जो करना है करना है। गले में डलेगा वो, उंगली में नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उंगली की कोई प्रक्रिया नहीं आती। उंगलियों में तो पामिस्ट्री बहुत बाद में आई है। ये उंगलियों में रतन क्या होता है, कोई जो रेंज होती है ना, ग्रह ने जो फल देने होते हैं वो फैल जाता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो उतना काम नहीं करता, लोग डाल लेते हैं उंगलियों में। अच्छा, गले में डालना पड़ेगा। ये पहले गले में डलते थे, ये तो बाद में कुछ सालों बाद ये पामिस्ट्री आई। पामिस्ट्री ने अपना ये उंगलियां बना दी, बृहस्पति की, शुक्र की, शनि की, ये सूर्य की उंगलियां। तो ये क्या हो, जब हम उंगलियों में रतन डालते हैं तो जो सूर्य की रश्मियां आती हैं तो वो रश्मियां क्या करेंगी, वो फैल जाएंगी। वो आपकी बॉडी में पूरी गई नहीं ना, गले में तो पूरी बॉडी में जाएगी चीजें। मेन काम तो सूर्य की रश्मियां ने करना है, मानो। तो गले में ही चीजें, रतन गले में ही डालने से बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। पर लोग वो क्या है कि अलग अलग विचारधारा है लोगों की, तो वो लोग उंगलियों में डलवा देते हैं क्योंकि भाई स्टैंडर्ड अच्छा लगता है। बहुत से लोग, अब नीलम है, नीलम हमेशा चांदी में काम करता है, लोग कहते हैं जी गुरु जी अच्छा नहीं लगता हमें, तो आप है ना गोल्ड में डलवा दो। भैया जब काम जिसने जिस चीज़ में करना है उसी में तो करेगा ना वो। तो पर लोगों का स्वभाव है कि भाई शोमैनशिप है इस समाज में, वो गोल्ड में ही डालना पसंद करेंगे। गले में डालो, गले में कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है कि भाई शरीर पे काम करेगा। मैं दे दूँ आपको, रखा है मेरे पास, डाल लो उसको, नया बना हुआ रखा है। मंगलवार को डाल लेना, डालो उसको, महीना 2 महीना डाल के देखते हैं। नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ये 2-3 काम करने हैं और यात्रा सफल होनी स्टार्ट। लॉक कर दो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ठीक है। ठीक है, रख रहा हूँ फिर, ओके। ओके।